हाँ, तो ये भी वही याद रखना है कि आपको अकॉर्डिंग टू आपके स्कूल में कितना पूछा जाता है। ठीक है ना, मेंस एडवांस में नहीं पूछेगा कभी भी। ठीक है ना, कि कहाँ से क्या रेंज है, वेरी द साइज इज द ऑर्डर। पता है मुझे कौन से ऑर्डर पूछता है कई बार, बट ये नहीं पूछता। ठीक है ना, साइज ऑफ द ऑर्डर कितना है, 10⁻⁻14 से 10⁻26 मीटर तक का वेरिएशन हो सकता है। या आपका जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है जहाँ तक देख पाए हैं, उसकी जो डिस्टेंस है अर्थ से, वो 10⁻26 मीटर है। तो ये अब तक की शायद सबसे लार्ज डिस्टेंस है। ठीक है ना, और न्यूक्लियस का जो ऑर्डर है साइज का, ये 10⁻⁻15 भी लिखा होता है कहीं ना। न्यूक्लियस का साइज जो होता है 10⁻⁻15 मीटर होता है, और एटम का शायद 10⁻⁻10 मीटर। तो 14 कर दिया, ठीक है। तो वी ऑल्सो यूज सर्टेन स्पेशल लेंस यूनिट फॉर शॉर्ट एंड लार्ज लेंथ। तो अब आपकी वही सारी बात कर रहा है कि आपको कोई पूछ सकता है स्कूल में, तो आप याद रखें पार सेकंड क्या होता है। ठीक है ना, एवरेज रेडियस ऑफ अर्थ ऑर्बिट सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 1 आर्क सेकेंड। तो आपको तो ये याद रखना है, पार्क सेकंड की मीटर में क्या यूनिट है, लाइट ईयर का ध्यान रख सकते हैं आप। लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर मतलब एक 3 × 10⁻⁸ पर सेकंड से लाइट एक साल में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, वो आपका लाइट ईयर हो जाएगा। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस। ठीक है ना, तो अगर कोई कह रहा है कि 2 AU यूनिट है, तो स्टार की मतलब वो स्टार सन से भी ट्वाइस डिस्टेंस पर अर्थ से है। ठीक है, तो ये फर्मी वर्मी तो पता ही होते हैं। 1 फर्मी होता है 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, तो ये ऑर्डर और दे रखे होंगे आपके एनसीईआरटी में कहीं ना कहीं, जैसे कि होता है 10⁻⁻12 को क्या बोलते हैं, 10⁻⁻15, 10⁻⁻16। ठीक है, तो ये सब भी आपके इसमें किसी टेबल में गिवन होते हैं, तो आप वो देख सकते हैं। ठीक है, साइज ऑफ द एटम्स मेंशन नहीं कर, धीरे धीरे आ जाएंगे, आपको याद करने की अलग से जरूरत नहीं। जैसे 10 नैनोमीटर आपको याद हो गया होगा शायद अब तक, 10⁻⁻9 मीटर होता है। ठीक है ना, 1 नैनोमीटर क्या होता है, इस तरह से होता है, नैनो, पिको, फेमटो और एटो। नैनोमीटर, पिकोमीटर ये यूज होते हैं। तो ये कितना होता है, 10⁻⁻9। ये कितना होता है, 10⁻⁻12। ठीक है, और ये फर्मी क्या होता है, फर्मी होता है 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, ये 10⁻⁻15 मीटर होता है। तो नैनो वैनो याद कर लीजिए, एंगस्ट्रॉम याद कर लीजिए, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻10। बाकी सब तो गिवन होनी चाहिए, 1 एंगस्ट्रॉम और नैनोमीटर ये पक्का याद होनी चाहिए आपको, बाकी सब धीरे धीरे अपने आप आ जाएंगे। ठीक है, 1 एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10 मीटर, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर। ये एटलीस्ट याद होना चाहिए। ठीक है ना, ये सब इसी चैप्टर के लिए, बाकी कभी हम यूज नहीं करेंगे 2 इयर्स में। लाइट ईयर, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, पार सेकंड, बट अगर स्कूल में अभी पूछ ले तो एनसीईआरटी में मेंशन है। आप ये नहीं कह सकते कि ये बाहर से आ। ठीक है, तो अगर स्कूल वाले कहते हैं याद करने को तो आप याद करेंगे, नहीं तो मत करिए। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ मास, तो ऐसा यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। मास पता है आपका। अच्छा, एक यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, ये याद कर लो, नहीं 12th में तो याद करना ही पड़ेगा। ठीक है ना, कि आपका जो एटॉमिक मास यूनिट होती है वो कितने केजी के बराबर है, 1.6 इंटू 10⁻27 के। ठीक है, तो आपको ये बताइए कि ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट अगर आपको 16 ग्राम है, तो 16 ग्राम क्या एक एटम का वेट होता है क्या ऑक्सीजन का, बताइए। एटॉमिक वेट कितने एटम्स का वेट होता है, याद है किसी को। जो आप कहते हैं कि एटॉमिक वेट ऑक्सीजन का 16 ग्राम है, तो क्या एग्जैक्टली एक एटम का वेट है क्या 16 ग्राम, खुशी आप बताइए। क्लियर है क्या आपको ये चीज, कि कितने एटम्स का वेट होता है, एटॉमिक वेट कितने एटम्स का वेट होता है। ये होता है, हाँ, एन एटम्स का वेट होता है बेटा, ये ना, एन एटम्स का वेट होता है, एवोगैड्रो नंबर के बराबर नंबर ऑफ एटम्स का वेट होता है। ठीक है, तो सिंगल एटम का कितना होगा, देखो एन एटम्स का है आपका 16 ग्राम। एन एटम्स का है, ध्यान से सुन लेंगे, 1 एटम का कितना होगा, 16/Na ग्राम। ठीक है ना, एन एवोगैड्रो नंबर है 6.023 इंटू 10⁻23। तो मास ऑफ 1 एटम कितना होगा, 16/6.023 इंटू 10⁻23। तो वो इतना निकल के आता है। अब ये किसके बराबर है, 16 AMU के बराबर ही होता है बेटा। ठीक है ना, बिकॉज 1 AMU इज इक्वल टू 1/Na ग्राम। ठीक है, तो आप इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे तो ये निकल के आता है। ठीक है, तो अगर आप कहते हैं कि 16 ग्राम
एटॉमिक वेट है, ठीक है। तो ध्यान से समझिए, 1 AMU क्या कह रहा हूं मैं, हमेशा 1 Na ग्राम। तो 16 ग्राम अगर एटॉमिक वेट है, तो आपका 16 AMU आप एग्जैक्टली 1 एटम का वेट बोल सकते हैं। ये इंपॉर्टेंस है एटॉमिक मास यूनिट की, ठीक है ना। जैसे नाइट्रोजन का कितना होता है एटॉमिक वेट, 14 ग्राम होता है क्या। तो 14 ग्राम को एक एटम का थोड़ी नहीं होगा, 40 ग्राम तो एन एटम्स का होगा। अगर आपको कहना है एग्जैक्टली 1 एटम का, तो आप 14 बाई एन ग्राम करें, जैसे यहाँ किए। और 1 अपॉन एन ग्राम इज इक्वल टू AMU, ठीक है। तो आपका एक एग्जैक्टली एक एटम का वेट कितना आएगा, 14 AM, ठीक है। तो आपको कभी एटॉमिक वेट AMU में दे दे तो आप घबराना मत कि ये क्या हो गया। ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट दिया है 16 AMU, तो आपके पास एटॉमिक वेट है उसका कितना, 16 ग्राम, ठीक है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ये ध्यान रख सकते हैं आप बिल्कुल, आगे भी काम में है। हाँ चित्राक्ष, वही मैं कह रहा था, एटॉमिक वेट या हाँ मोलर मास मतलब ये आपका एक मोल्स का मतलब एन एटम्स का, ठीक है। तो ये क्लियर है आपको बेटा, AMU समझ में आया। AMU 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1 अपॉन एन ग्राम। तो आप जब भी बोले ना कि एटॉमिक वेट है आपका या मॉलिक्यूलर वेट है, जैसे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट 32 ग्राम होता है, ठीक है। तो एक मॉलिक्यूल का कितना हो जाएगा, 32 AMU हो जाएगा। ये AMU की इंपॉर्टेंस है एटॉमिक मास यूनिट की, ठीक है। क्लियर है। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻⁻27 kg, ये ध्यान होना चाहिए। और 1 AMU इज इक्वल टू 1 अपॉन Na ग्राम, ठीक है। तो आपसे कह दें कि ऑक्सीजन के एक एटम का वेट 16 ग्राम है, तो उसका एटॉमिक वेट बताइए। तो एटॉमिक वेट स्टैंडर्ड है कि वो Na एटम्स के बारे में बोला जाएगा और आप तुरंत 16 ग्राम बता देंगे अगर 16 AMU उसका एक एटम का वेट अगर बोलता है, उसमें गलती नहीं करेंगे स्कूल में, ठीक है। क्लियर है, ये सब लिखा हुआ है इसमें। फॉर मेजरिंग स्मॉल मासेज ऑफ एटॉमिक एंड सब एटॉमिक पार्टिकल एक्सेट्रा, मास स्पेक्ट्रोग्राफ इज यूज। तो याद कर लेना ये कैसे यूज होता है, थोड़ा बहुत आइडिया हम लगाएंगे जब मैग्नेटिक फील्ड पढ़ लेंगे, ठीक है ना। फॉर मेजरमेंट ऑफ लार्ज मासेज ए मास ऑफ प्लेनेट स्टार एक्सेट्रा ग्रेविटेशनल मेथड्स आर। बस ये लिख रखा है इसमें, और कुछ नहीं लिख रखा, ठीक है ना। ये देखेंगे हम ग्रेविटेशनल मेथड, ग्रेविटेशन में देखेंगे, ठीक है। स्मॉल मासेस का हम स्पेक्ट्रोग्राफ थोड़ा बहुत देख लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड पढ़ते हैं हम इसमें, ठीक है। अभी इसने कुछ नहीं बताया एनसीईआरटी में, तो आपको याद भी नहीं, बट नाम याद रख सकते हो कि बहुत स्मॉल मासेस मेजर करने का मेथड है स्पेक्ट्रोग्राफ, ठीक है। और एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल्स पे, और बहुत लार्ज मासेस का मेजरमेंट करने का मेथड है आपका ग्रेविटेशनल मेथड। जैसे बहुत लार्ज डिस्टेंस को मेजर करने का मेथड था पैरेलैक्स मेथड, बट स्मॉल डिस्टेंस के मेथड का कोई नाम नहीं था। जस्ट हमने देख लिया कि ओलिक एसिड का डायमीटर कैसे निकाला, ठीक है। तो ये मास का मेजरमेंट था, लेंथ और मास का आप समझ गए।